रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम लोग हिंदी में प्रत्येक सप्ताह माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पाठ करते हैं। उसी के सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे केशव चंद्र नाग, जो माँ के करुणा को कैसे उनके जीवन में प्राप्त हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर जो लिखे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। कैसे भूलूं उनकी करुणा। केशव चंद्र नाग। मेरी मझली भाभी तारूबाला को स्वप्न में माँ से मंत्र दीक्षा मिली। मैंने जब यह बात जीतू दादा को बताई, जीतू दादा माने जितेंद्र नाथ राय, जो स्वामी विशुद्धानंद पूर्वाश्रम में हुगली ज़िले के हमारे गांव गुड़ाप में हमारे पड़ोसी थे, जो ये लेखक हैं, को बताई तो वे बोले, श्री माँ उद्बोधन में है, तुम्हारी भाभी माँ के पास जाकर उन्हें अपने स्वप्न की बात बताएं। 1916 ईस्वी की बात है। उस समय मेरी उम्र 17-18 साल की रही होगी। एक दिन सुबह मैं अपने गांव गुड़ाप के घर से भाभी को साथ लेकर ट्रेन से कोलकाता आया। जब मैं उद्बोधन कार्यालय पहुंचा तब दोपहर हो चुकी थी। प्रसाद का घंटा बज चुका था और सभी लोग प्रसाद पाने के लिए बैठ चुके थे और मझली भाभी शारदानंद जी के कार्यालय में बैठे। इसी बीच किसी ने ऊपर सूचित कर दिया कि 2 भक्त आए हैं। ऊपर से उच्च कंठ में किसी महिला की आवाज़ आई, कौन है? शारदानंद जी ने कहा, गुड़ाप से एक लड़का और एक महिला आए हैं, माँ को प्रणाम करना चाहते हैं। बाद में पता चला कि ऊपर से जिन्होंने आवाज़ दी थी वे गुलाब माँ है। परवर्ती काल में मैंने देखा कि गुलाब माँ जोर की आवाज़ में, पर योगिन माँ धीमी आवाज़ में बोलती थी। सुना, माँ ने कहा है, पहले वे लोग प्रसाद पा लें, उसके बाद भेंट होगी। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, पर माँ के दर्शन नहीं मिले। मझली भाभी ने माँ से अपने स्वप्न की बात कही। माँ ने उनकी सारी बातें सुनकर उन्हें उसी दिन दीक्षा प्रदान की। मैंने जीतू दादा को सारी बातें सूचित की। उन्होंने मुझे श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ पढ़ने और ठाकुर को आदर्श मानकर जीवन बिताने का निर्देश दिए। तत्पश्चात कई साल बीत गए। कुछ दिनों तक किशनगंज में शिक्षक रहने के बाद बरहमपुर में कृष्णनाथ कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करता रहा। 1919 ईस्वी के जनवरी की बात है। किसी कार्यवश कोलकाता आया। सुना कि माँ उद्बोधन में है, तत्काल दर्शन करने जा पहुँचा। इसके पूर्व बलराम मंदिर में स्वामी तुरायानंद जी से भेंट हुई और बोला, माँ से दीक्षा लूँगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम परम भाग्यवान हो। उद्बोधन में माँ के दर्शन करते ही मैंने उनके समक्ष दीक्षा पाने की आकांक्षा व्यक्त की। माँ ने दयापूर्वक महामंत्र प्रदान किया। उन्होंने रुद्राक्ष की एक जप माला भी दी। माँ ने उस माला पर जप करके मुझे प्रदान किया था। एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय वह माला खो गई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह माला मुझे फिर से मिल गई। यहाँ पर हम लोग देखें कि समय हुए बिना कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर कहाँ ये केशव चंद्र आए थे 1916 ईस्वी में
और उनकी मंत्र दीक्षा मिली है 1919। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक उचित समय नहीं आती है तब तक कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए हम लोग को धैर्य धारण करके रहना चाहिए, देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। माँ की कृपा कब जो होगी ये पता नहीं रहता है, लेकिन छोड़ देने से नहीं होता है। लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना होगा और एक दिन वो निश्चित रूप से मिल जाती है। 1942 ईस्वी में मैं भयानक रूप से बीमार पड़ा और अपने गांव गुड़ाप लौट आया। घर के सभी लोग बड़े चिंतित हो उठे। गुड़ाप में उन दिनों एक अच्छे डॉक्टर आए हुए थे। उन्होंने ही मेरा इलाज किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। क्रमशः रोग बढ़ने लगा। परिवार के लोग भयभीत हो उठे। बचने की उम्मीद जाती रही, परंतु चिकित्सा में कुछ कसर नहीं रखी गई। धीरे धीरे सांस का कष्ट बहुत बढ़ने लगा। डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगेगा। घर का एक आदमी ऑक्सीजन का सिलेंडर लाने बर्धमान गया। उस रात की घटना आज भी मुझे स्पष्ट याद है। कष्ट मानो दुगुना हो गया। लगा कि यह जीवन की आखिरी रात है। घर में किसी की आंखों में नींद नहीं। सहसा मुझे माँ की बात याद आई। जब माँ अस्वस्थ थी तो माँ काली ने स्वयं उनकी सेवा की थी। मेरी इस संकट के समय माँ क्या मेरी रक्षा नहीं करेगी? बारंबार उन्हीं की याद आने लगी। मैं उन्हीं को पुकारने लगा। हाथ पैर तक हिलाने की क्षमता नहीं थी। मैं केवल रोए जा रहा था। तभी एक घटना घटी। सहसा मैंने स्पष्ट देखा, माँ के समान ही कोई मेरे सिरहाने आकर खड़ी हो गई। माँ, ये माँ ही है, ये तो माँ ही तो है। वही मुख, वही नेत्र, वही पतली लाल किनारी की साड़ी। उनके दोनों नेत्रों से मानो करुणा बरस रही थी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। ओह, वह कैसा सुखद स्पर्श था। हम लोग माँ की बातें नामक पुस्तक में माँ जो गंभीरानंद महाराज लिखे हैं, उसमें कोलकाता जाते समय माँ अस्वस्थ हो जाती है। दक्षिणेश्वर जा रही थी उस समय। तो उस समय माँ काली की उनके पास आती है और किस तरह से अपने हाथों से स्पर्श करते ही माँ का शरीर शीतल हो जाती है। उसी का उस भक्त को याद था। याद होने के कारण यहाँ पर वो भक्त भी माँ को उसी तरह से याद कर रहा है जिस तरह से माँ को काली माँ ने सेवा की थी। और यहाँ पर हम लोग सचमुच देखते हैं कि जो आदमी पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर यदि माँ को पुकारता है तो माँ को रुकना नहीं होता है, वो चली ही आती है। यहाँ पर भक्त के जीवन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि माँ भी रुक नहीं पाई और उनके पास आ गई और उनके कोमल हाथों से स्पर्श करने के कारण उनका सारा दुख दूर हो जाता है, जिसको कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका तबीयत ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में भी माँ का ही एक सहारा है जो इस भक्त को मिला। और हम लोग भी देखेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसी माँ की कृपा बनी रहे, इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना करें और उनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करें। आगे देखते हैं क्या होती है। उनके दोनों नेत्रों से मानो करुणा बरस रही थी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। ओह, वह कैसा सुखद स्पर्श था। मुझे लग रहा था कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हाथ पैर हिला सकता हूँ, शायद बोल भी सकता हूँ। माँ ने मुझे एक सफ़ेद गोली खिला दी जो देखने में काफ़ी कुछ फिनाइल की गोली जैसी थी। गोली ज्यों-ज्यों गले के नीचे उतर रही थी त्यों-त्यों मुझे लग रहा था कि वह मेरी
समस्त बीमारी तथा पीड़ा को समेटती हुई मानो मेरे शरीर में घुलती जा रही है। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। भोर में नींद खुली, लगा कि मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इतने दिनों बाद मैं स्वयं ही बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मुझे चलता फिरता देखकर सब लोग अवाक रह गए। सुबह डॉक्टर आए। मैंने खूब दृढ़तापूर्वक कहा, डॉक्टर बाबू मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर हैरान रह गए, बोले भगवान ने ही तुम्हें बचाया है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लौटा दिया गया और क्रमशः पूरी तरह स्वस्थ हो गया। केवल स्वस्थ ही नहीं हुआ, मुझे नया जीवन मिला। मेरी जीवनदात्री है जो माँ है। यहाँ पर आज के लिए हम लोग इतना ही पाठ करके समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहम ईशावतारं परमेश्वरमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।